अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए, प्रभु को याद करते हुए और अग्नि स्वरूप उस प्रभु को हमने मंत्र के माध्यम से देखा। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातवम्। हम सब लोगों का कल्याण करने वाला वो प्रभु, हम सब की रक्षा करने वाले उस प्रभु ने जो हमको इस जीवन के साथ साथ, अर्थात कहने का अभिप्राय है कि जब हम इस धरती पर आए उस समय उस परमपिता परमात्मा ने हमको वह ज्ञान प्रदान किया, वह शक्ति प्रदान की, जिसके कारण से, शक्ति के कारण हम संचालित रहते हैं और ज्ञान के कारण दिशा हम निर्धारित करते हैं। तो वो दिशा देने के लिए उन्होंने जो ज्ञान प्रदान किया वह वेद रूपी ज्ञान, और वह ज्ञान इतना उत्तम और सर्वश्रेष्ठ है। यदि वह ज्ञान हमको ना देते तो ना जाने आज हम किस दिशा में आगे होते हैं, क्योंकि मनुष्य जो है वो ज्ञान से चला जाता है। हमारे बचपन से ही हमको जैसा ज्ञान दिया जाता है, चाहे पढ़ाया जाता हो या माता पिता जो एक्टिविटी करते हैं या परिवार के जन या समाज के लोग जो कर्म करते हैं उसको जब हम देखते हैं तो उससे भी हम सीखते हैं, जो सुनते हैं उससे भी सीखते हैं। तो ये सारा जो ज्ञान इकट्ठा हो रहा है और विशेष करके जो हमको शिक्षा दी जाती है, उस ज्ञान के आधार पर हम फिर सोचते हैं, विचारते हैं और उसी के अनुसार फिर हमारी इच्छाएं होती हैं। जैसे लोगों को हम देखते हैं उसमें जो अच्छे लगते हैं, जो हमको ज़्यादा, उसको हम आदर्श मानते हैं और वो जैसे करते वैसे हम करना चाहते हैं या वैसे हम बनना चाहते हैं और उसी के अनुसार हमारी इच्छाएं और चेष्टाएं होने लगती है और वैसे ही हम बनते हैं। तो इसलिए यह जो वेद रूपी ज्ञान है वो अति उत्तम और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, और इस ज्ञान की महिमा को बताते हुए आचार्य चाणक्य जी ने अपने शास्त्र में बताया कि जिस घर में संतों का आगमन ना होता हो, अर्थात उनका कहने का अभिप्राय है कि जिस घर में संतों के पैर धूल करके कीचड़ ना हुई हो, जिस घर में वेद मंत्रों की ध्वनि ना गूंजती हो, जिस घर में दान इत्यादि जो पवित्र कर्म हैं वो ना होता हो, जिस कर्म में हवन यज्ञ ना होता हो, वो मानो स्मशान के समान है। और जिस घर में संतों का आगमन होता हो, जिस घर में वेदों की ध्वनि गूंजती हो, दान इत्यादि शुभ क्रियाएं होती हों और उसके साथ साथ पवित्र यज्ञ का अनुष्ठान होता हो, वो मानो स्वर्ग के तुल्य है। यहाँ पे कहने का अभिप्राय इतना है कि जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो हवन यज्ञ करने से वो जो घर की एनर्जी, ऊर्जा जो है, वह वातावरण इतना दिव्य बन जाता है, एनर्जी से भरपूर हो जाता है कि उस वातावरण में रहने वाले जो लोग हैं वह लोग भी इतने स्वस्थ और मन से पवित्र, अर्थात यज्ञ एक ऐसी एक क्रिया है, ऐसा एक कर्म है कि जिस कर्म को करने से सात्विकता फैलती है, सात्विक एनर्जी फैलती है। एक चीज़ हम कहते हैं कि योगाभ्यास या दूसरी जो चीज़ें होती है जो हम आध्यात्मिक उन्नति के लिए या सात्विकता को बढ़ाने के लिए हम करते हैं, वह जो चीज़ें होती हैं वो हम प्रयासपूर्वक करते हैं और हम अपनी भीतर स्थिति को प्राप्त करते हैं। लेकिन जब हम इस यज्ञ को करते हैं नित्य प्रति, तो उससे जो सात्विकता है वो इस घर में, इस वातावरण में इस प्रकार से फैलती हैं कि वह पहले तो जो वातावरण है वही सात्विक बन जाता है और इतना एनर्जी से पावरफुल हो जाता है कि उस एनर्जी में रहने वाले जो लोग हैं उसके भीतर भी ज़बरदस्ती हम सात्विकता स्थापित कर सकते हैं। अर्थात उनकी कोई चेष्टा नहीं, कोई क्रिया नहीं है, फिर भी हम जब कराते हैं तो उस व्यक्ति के अंदर सात्विकता बढ़ती है। जब उस व्यक्ति के अंदर सात्विकता बढ़ेगी तो स्वाभाविक रूप से जो भी गलत कर्म है या जो गलत चेष्टाएं हैं या स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन, ये सारी जो नेगेटिविटी है वो सारी की सारी दूर होती हैं। इसलिए कई लोगों के घर में ऐसा होता है कि एक दो लोग बहुत अच्छे से आचरण व्यवहार वाणी तरह, कुछ लोगों के जीवन में कुछ व्यसन होता है, कुछ गलत काम करते हैं, गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, शराब इत्यादि पीते हैं। मैंने अभी देखा, अभी एक दिल्ली का एक परिवार है, उसमें एक माता जी एक बार आई, उसको मैंने बताया
कि इस प्रकार से आप हर रोज़ हवन किया कीजिए, यज्ञ किया कीजिए, तो उससे शांति रहेगी। उनकी कई सारी समस्याएं थी। फिर उन्होंने उस हवन को, यज्ञ को करना चालू किया और 2-3 महीने तक उन्होंने किया। और 2-3 महीने के बाद उन्होंने देखा तो उनका जो पति था खूब गुस्सा करता था, उसको पीट भी देता था कभी कभी, लेकिन वो उन्होंने बंद कर दिया धीरे धीरे। उनको नहीं पता है कि क्या हो रहा है वो सब, और वो स्वयं भी यज्ञ में बैठता भी नहीं था। लेकिन उस वातावरण जो वहाँ क्रिएट हुआ उससे तो बच नहीं सकता। उस वातावरण में रहने से उन्होंने फिर कुछ समय हुआ तो फिर वो यज्ञ कुंड के ऊपर बैठने लग गया, क्योंकि एक प्रभाव बनने लग जाता है। फिर वो हवन कुंड के ऊपर बैठने लग गया और उन्होंने शराब छोड़ दी। तो मतलब हम देखें तो जो नेगेटिव चीज़ें जो होती हैं, जिसको हम तामसिक पदार्थ कहते हैं, तामसिक चेष्टाएं कहते हैं, तामसिक क्रियाएं कहते हैं, या राजसिक क्रियाएं, तामसिक क्रियाएं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो कब हमारे जीवन में आती है या कब प्रवृत्ति होती है? जब हम अपने मन को तामसिक अवस्था में या राजसिक अवस्था में रखते हैं, तब हमारी वो चेष्टाएं होती है। हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है, हम जब जन्म लेते हैं वहाँ से, जब हम बचपन से बड़े होते तब से हमको इतना ज्ञान होता है, या माता पिता से सुन करके और इस सब चीज़ों को देखते हुए हम इतना ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि धर्म के अनुसार चलना चाहिए, अधर्म नहीं करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अब्रह्मचर्य नहीं करना चाहिए, चरित्र हमारा पवित्र रहना चाहिए, इत्यादि हजार चीज़ें होती हैं जो हम सामान्य रूप से बच्चों को पूछेंगे तो वो भी कहेगा कि हम बच्चों को पूछेंगे कि सत्य बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से कहेगा सत्य बोलना चाहिए। किसी को धोखा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, कहेगा धोखा नहीं करना। तो ये हम स्वाभाविक रूप से जानते हैं, हमारे पास ज्ञान है ऑलरेडी। लेकिन उस ज्ञान के अनुसार जो जीने की चेष्टा है, उस ज्ञान के अनुसार आचरण करने की जहाँ बात आती है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे हमारा मन जिस स्थिति में होता है उसके अनुरूप वह ज्ञान हमारे भीतर काम करता है। अर्थात हमने वेद इत्यादि शास्त्रों को भी खूब पढ़ा है, लेकिन हमारे मन में यदि सात्विकता स्थापित नहीं हुई, राजसिकता, तामसिकता है, तो निश्चित वो ज्ञान भी उतना काम नहीं आएगा जितना आना चाहिए। क्योंकि हमारी जो चेष्टाएं हैं, हमारी जो क्रियाएं हैं, हमारे जो कर्म हैं, वह कर्म हमारे मन के आधार पर होता है। हमारे मन में सात्विकता है तो बुद्धि से सात्विकता रूपी जो ज्ञान है उसी के अनुसार कर्म होंगे। हमारे मन में राजसिकता या तामसिकता है तो हमारी बुद्धि में जो दुष्ट ज्ञान पड़ा हुआ होता है उसी के अनुसार हम इस चेष्टाओं में प्रवृत्त होंगे। क्योंकि ये मन ही मुख्य है। मन में जो सात्विकता और राजसिकता और तामसिकता है, उन तीन चीज़ों को कंपेयर करके देखें तो ये जो राजसिकता और तामसिकता है वो हमको नीचे की ओर ले जाते हैं, हमको अधम योनियों की ओर ले जाते हैं। इसलिए उनसे हमको ऊपर उठना होता है। इसलिए कहते हैं ऊर्ध्वम गच्छति सत्त्वस्था। हम अपने जीवन में ऊपर की ओर उठना चाहते हैं, विकास को प्राप्त करना चाहते हैं, सुख शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर हम अपने जीवन में चरम उत्कर्ष जिसको मुक्ति कहते हैं उसको भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो सात्विकता मुख्य है। जब तक सात्विकता नहीं है तो हमारे जीवन में वो उन्नति नहीं आनी है कोई भी। मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जब तामसिक अवस्था में रहते तो अधो गच्छन, नीचे की ओर हम गिरते हैं। तो इसलिए ऊपर उठने का हमारे पास एक ही साधन है, सात्विकता। चाहे हम आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ना चाहिए, अपने जीवन में मान लो हम आध्यात्मिकता को नहीं मानते बिल्कुल, तब भी यदि हम अपने जीवन में सुख, शांति और सहजता चाहते हैं, वो तो सब लोग चाहते हैं कि हम शांत रहे, चिड़चिड़ापन, ये जो अलग अलग चीज़ें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये जो सारी चीज़ें सताती हैं, जलाती हैं, उससे तो सब लोग बचना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता है कि इसमें हम जलते रहे हमेशा। तो उससे यदि हम बचना चाहते हैं तो हमको इस काम को करना चाहिए, यज्ञ को, हवन को। ये बहुत स्थूल क्रिया है, वास्तव में स्थूल क्रिया ही है जो हम सामग्री की आहुति देते हैं, घृत की आहुति। लेकिन उस आहुति देने पर जो वो अग्नि है, उस अग्नि में इसकी आहुति देने पर जो एनर्जी, जो ऊर्जा प्रोड्यूस होती हैं, जो बनती हैं, वह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली और इतनी अद्भुत होती हैं कि उस एनर्जी में रहने वाले लोगों ने जो सांस लिया उसके माध्यम से हमारे तन में, हमारे मन में, हमारे चित्त में, हमारी बुद्धि में सब जगह पे सात्विकता का आधान होता है, सब जगह पे सात्विकता प्रतिष्ठित होती है। और उस सात्विकता जब प्रतिष्ठित होती है तो स्वाभाविक है कि जो हमारे पास जो ज्ञान है वैसे ही हम जिएंगे। हमारे पास ज्ञान है कि हम धर्म के अनुसार चले, पवित्र आचरण रखें, हम किसी को झूठ ना बोले, या अलग ऐसे जो भी गलत काम है वो एक भी गलत काम ना करें। ये हम सब लोग चाहते हैं, हम सब लोगों ने जाना हुआ। लेकिन जब हम व्यवहार में यथार्थ रूप में हम देखें तो हम पाते हैं कि हर समय हम ऐसा आचरण नहीं करते। कई बार थोड़ा बहुत हम लाभ देख लेते हैं तो वहीं पे झूठ बोल देते हैं,
या थोड़ी बहुत दूसरी अनुकूलता देखते हैं तो उसी के अनुसार काम कर लेते हैं। उससे हमको बचना चाहिए। और वो तब कब होगा, वो काम कब होगा, जब हम सात्विकता में स्थित होंगे। ज्ञान तो है हमारे पास कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, लेकिन उसी के अनुसार करने की जो शक्ति है वो है सात्विकता। और वह सात्विकता आएगी यज्ञ को करने से, हवन को करने से। इसलिए जैसे कहा जाता है ना कि एक तो हम खुद बने, वो तो है ही है, और दूसरी है कि हमारे साथ साथ दूसरे की भी ऐसी उन्नति हो। तो यज्ञ एक ऐसा काम है कि यज्ञ को हम करते हैं तो वो ऊर्जा जो है हमारे तक तो सीमित रहती नहीं, हमारे को तो लाभ मिलता ही मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ ऊर्जा हमारे पूरे परिवार के साथ साथ अड़ोस पड़ोस में भी कई दूर तक फैलती हैं। अब वो एनर्जी जहाँ तक फैलेगी वहाँ तक की वायु में रहने वाले लोग या वहाँ तक की वायु में सांस लेने वाले जो लोग हैं उन सब के जीवन में सात्विकता का आदान होगा, उन सब के जीवन में उत्कृष्टता आएगी। और जब उन सब के जीवन में उत्कृष्टता आएगी तो क्या होगा, हम स्वयं तो उत्कृष्ट बनेंगे ही, लेकिन पूरा माहौल कैसा बनेगा, हमारा, हमारे परिवार का या हमारे अड़ोस पड़ोसियों का, सबका चित्त मन शांत सहेज रहेगा, उन्नति की ओर आगे। तो सबका माहौल एक पूरा ऐसा क्रिएट होगा तो एक स्वर्ग जैसा वातावरण बनता है। इसीलिए आचार्य चाणक्य जी ने उस सूत्र में कहा कि जिस घर में हवन यज्ञ नहीं होता है वह नरक के समान है, और जिस घर में यज्ञ हवन इत्यादि होता है, वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती है, वो स्वर्ग के तुल्य है। क्योंकि माहौल ही ऐसा क्रिएट हो जाता है। हम ज़्यादा परेशान किस चीज़ से रहते हैं, इस चीज़ से तो रहते हैं कि हम और हमारा परिवार आपस में, किसी की इच्छा कुछ है, किसी की इच्छा कुछ है। छोटी छोटी चीज़ों से ही तो बातें बिगड़ जाती हैं और क्लेश पैदा होने लगता है। उन क्लेशों से ही तो बहुत बड़ा दुख है, बहुत ज़्यादा हम दुख को प्राप्त करते हैं। जैसे छोटी सी ही बात ले, एक भाई की इच्छा है कि ऐसे काम कर लो, दूसरा भाई उस बात को काट देगा, तो वहीं पे उनकी जो समस्या है, एक बार काटने से कुछ नहीं होता, लेकिन 2 3 बार 5 बार जब बात काट देते हैं तो दोनों की बातें बिगड़ जाती है, एक दूसरे के प्रति जो भावनाएं होती है वो बिगड़ जाती हैं। फिर धीरे 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 वो बात बिगड़ती है और क्लेश पैदा होने लगते हैं एक दूसरे को देखते हुए। और इसी प्रकार घर में, परिवार में, पिता के और पुत्र के बीच में, पिता और बापूजी के बीच में, या जो भी हम परिवार के जन हैं उसके बीच में इसी तरीके से तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। कोई कहेगा कि अलमारी ऐसे होनी चाहिए, कोई कहेगा ऐसी होनी चाहिए, उसी छोटी सी बात में ऐसा हो जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी जो बातें परिवार में होती हैं, एक तो पहले हम सीखें कि हम जो घर में कोई भी काम करते हैं, साथ में रहते हैं, तो एक दूसरों का सम्मान करना सीखिए। एक की इच्छा है तो हम उसकी बात काट देंगे, फिर हम कुछ कहेंगे तो वो अपनी बात का, हमारी बात को काटेगा। और ये जो बात काटने की जो चीज़ें होती हैं, उनकी इच्छाओं को विघात करने की जो बातें होती हैं, वही क्लेशों को पैदा करने का बिंदु होती है, बीज होती है, कारण होती है। तो उनसे ही पहले से बचे। और जब हम हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से सबके मन में ऐसी सात्विकता स्थित होती है, तो एक दूसरे की बातों को सहन करने की शक्ति हमारे भीतर आती है कि एक दूसरे ने कोई दुख छोटा मोटा कह दिया, हमारी जो इच्छा है उसके अनुकूल नहीं किया, तो उसको दुख होता है, तो उस दुख से ऊपर उठने की हमारे भीतर क्षमता आती है। और इससे अतिरिक्त जो सात्विकता होती है, वो सात्विकता एक ऐसी सात्विकता होती है जो हमको स्वाभाविक रूप से इन सारी बुराइयों से हमको बचा करके रखती है, इन सारी बुराइयों से हमको उभार करके रखती है, दूर रखती हैं। क्योंकि सात्विकता ही हमारे जीवन का उत्कर्ष प्राप्त करने का साधन है, और सात्विकता से ही सुख और सात्विकता से ही हमारे भीतर शांति का आधान होता है। क्योंकि सात्विकता ही वो चीज़ है जो हम दिव्य ज्ञान, पवित्र ज्ञान, या जो सही ज्ञान है उसी के अनुसार जीने की जो शक्ति होती है वो प्रदान करती है। उससे अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है। चाहे हम योगाभ्यास करें, चाहे हम दूसरी कोई साधना पद्धति को अपनाएं, लेकिन ये सारी की सारी जो साधना पद्धति होती है, वो सारी साधना पद्धति हमारे मन की उत्कृष्टता को, हमारे मन के क्लेशों को नष्ट करे और हमारे मन के रजोगुण तमोगुण रूपी जो आवरण है उसको दूर करके सात्विकता में स्थित करने का काम करती है, हर प्रकार की साधना पद्धति। और यही हमारा काम है। इसलिए तो श्रीमद् भगवद गीता में, जैसे आपको मैंने बताया, ऊर्ध्वं गच्छति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणोत्तिष्ठा, अधो गच्छन्ति तामसा, साफ साफ बता दिया। और इसी प्रकार एक बार आगे भी अर्जुन पूछता है भगवान श्री कृष्ण जी से कि ये जो मनुष्य है वो पाप कर्म में क्यों प्रवृत्त होता है, वो नहीं चाहता है फिर भी क्यों प्रवृत्त होता है, ये क्या कारण है इसके पीछे, इस प्रकार से प्रश्न पूछता है। तो वहाँ पे भी भगवान श्री कृष्ण जी जो हैं उत्तर देते हुए कहते हैं कि ये जो रजोगुण और तमोगुण है, ये दोनों गुण ऐसे हैं जो मनुष्य को नीचे की ओर गिराते हैं, और जो सत्वगुण है वो ऊपर की ओर उठाता है। और ये रजोगुण तमोगुण से जब उसका मन युक्त रहता है, उसकी बुद्धि रजोगुण तमोगुण से युक्त रहती है, रजोगुण तमोगुण से उसकी शरीर की एक्टिविटी या शरीर युक्त रहता है, तो उसके कारण वो ना चाहता हुआ भी गलत काम में जबरदस्ती प्रवृत्त किया जाता है उस गुणों के परिणाम से। और व्यक्ति तो नहीं चाहता है, कहीं
और कोई गलत काम कर भी देता है उसके बाद खूब पछताता भी है, मैंने क्यों कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, इससे बचना चाहिए। कई लोग माफ़ी भी मांगते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें देखते हैं तो कब होती है, जब पहले तो राजसिकता तामसिकता के कारण उन्हें वो काम कर दिया, और फिर जब सात्विकता में आता है तो उस काम से उसको पश्चाताप होता है, उससे वो जलता है, उसको वो जलाता है कि मैंने क्यों कर दिया। क्यों? क्योंकि सात्विकता में आ गया, वो काम जो गलत था वो गलत दिखाई दे रहा है। जब राजसिकता तामसिकता में होते हैं तो वो गलत काम गलत नहीं दिखाई देता है, वो सही दिखाई देता है, और उसी के अनुसार प्रवृत्त हो जाते हैं और कर डालते हैं, और उसी का परिणाम होता है आज जो हम संसार में समाज में देखते हैं कैसी कैसी घटनाएं घटती हैं, जो गलत घटनाएं होती हैं। कोई मारपीट, क्रोध के कारण तुरंत ही मारपीट कर देते हैं, कई लोग मर जाते हैं गुस्सा करते हैं। मतलब ये सारी जो चीज़ें हम देखते हैं वो कुछ क्षण का ही मामला होता है कि उस समय राजसिकता तामसिकता जब हाई लेवल पर आ जाती है और वो काम कर गुजरते हैं, और फिर जीवन भर कई लोग पछताते हैं। तो इन चीज़ों से हमको पहले से बचना है, और औरों को भी, परिवार के लोगों को भी नेगेटिविटी से और गलत कामों से हमको बचाना है। बच्चों को भी हमको गलत कामों से बचाना है। उत्कृष्ट देखना चाहते हैं तो हवन कीजिए, आप हवन करेंगे, अग्निहोत्र करेंगे, बेशक वह स्थूल क्रिया है, लेकिन उस स्थूल क्रिया से जो एनर्जी पैदा होती हैं, जो ऊर्जा पैदा होती हैं, वह एनर्जी, वह ऊर्जा जब हमारे तन मन और हमारे सांस के माध्यम से हमारे भीतर प्रविष्ट होती हैं तो हमारे तन मन शरीर ये सब जगह पे ऐसा दिव्यता का आधान होने लगता है, सात्विकता का आधान होने लगता है कि जिसके परिणाम स्वरूप हम सारे गलत कर्मों से दूर और सात्विक कर्मों से युक्त हो जाते हैं, धर्म के अनुसार चलने लग जाते हैं, और हमने कल्पना भी नहीं कर सकते, और बड़ी ही सहजतापूर्वक हम स्वयं भी, हमारा परिवार भी, परिवार में जो छोटे बच्चे होते हैं वहाँ से लेकर के पड़ोसी तक के लोग भी इससे लाभान्वित होते हैं, और सबका जीवन उत्कृष्ट और एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है जिस माहौल के कारण उसमें जीने वाले लोग इतना उत्कृष्ट जीवन को जीते हैं और स्वर्ग जैसा एक माहौल बन जाता है। यही तो है सुख बढ़ाने का कारण। स्वर्ग क्या है? सुख विशेष ही तो स्वर्ग है कि जहाँ भी हम देखें वहाँ सुख हो, शांति हो, परस्परता में वात्सल्य हो, क्लेश ना हो, परस्परता में राग द्वेष ईर्ष्या मोह क्रोध, जो ये जलाने वाली चीज़ें हैं वो ना हो, अपितु वात्सल्य हो, प्रेम हो, करुणा हो, स्नेह हो, एक दूसरे का सम्मान हो, जहाँ पे वही तो स्वर्ग बन जाता है। तो वो जो स्वर्ग जैसा वातावरण है वो बनाने का काम करता है यज्ञ, यज्ञ की ऊर्जा। इसलिए यज्ञ अपनाना कोई छोटा मोटा काम नहीं, एक बहुत बड़ा काम है। इसलिए कहा यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, एक सर्वोत्तम कर्म है, श्रेष्ठतम कर्म है। और शास्त्रों में भी कहा है कि अयम यज्ञ भुवनस्य नाभि, ये जो यज्ञ है सारा भूमंडल है उसकी नाभि है। इस यज्ञ को करेंगे तो एक संतुलन स्थापित होगा, और उस संतुलन स्थापित होने के कारण इस समष्टि में भी जो अनहोनी घटनाएं घटती हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं आती है वो भी नहीं होती है, उससे भी बचाव होता है, और हमारे परिवार का भी बचाव होता है। इसलिए वेद में कहा स्वाहा वयम कृण्वाम हविंसि, हम स्वाहा पूर्वक हवियों की आहुति दे। मानी वेद हमको आज्ञा देता है कि हम स्वाहा पूर्वक जो हवि हैं, औषधि सामग्री अन्न इत्यादि हैं, उसकी अग्नि में आहुति दे। जब उसकी आहुति देते हैं तो ये सारी चीज़ें हम प्राप्त होती हैं, और ये वेद ने आदेश किया, ऐसे नहीं कि आप करें, कि हम करें। स्वाहा वयम कृण्वामा हविंसि, हम स्वाहा पूर्वक हवियों की आहुति दे, और ऐसे देंगे तो हमारा कल्याण होगा। और इसी प्रकार वेद में और भी कई जगह पे ऐसी बातें आई हैं कि जहाँ पर यह जो ना सुनवंता सख्यम वष्टि सूरः, वह जो प्रभु है, परमात्मा है, वो यज्ञ को नहीं करने वालों को प्रिय नहीं होता है। यज्ञ जो नहीं करता है उसको परमात्मा भी त्याग देता है। जो यज्ञ को त्यागता है उसको परमात्मा त्याग देता है। जो यज्ञ को अपनाता है उसको परमात्मा स्वतः अपना लेता है, अर्थात वो उन्नति को प्राप्त करता है, सात्विकता को प्राप्त करता है, धर्म के अनुसार चलता है, उसकी पात्रता बढ़ती है और परमात्मा भी उसको प्राप्त होते हैं। और जब हम यज्ञ नहीं करेंगे, ऐसा सात्विकता बढ़ाने वाले कोई काम नहीं करेंगे, तो फिर हम नेगेटिविटी में रहेंगे, जो अज्ञान के अनुसार जिएंगे, धर्म में जिएंगे या राजसिक तामसिकता में जिएंगे, तो स्वाभाविक है हम नीचे की ओर गिरेंगे, और नीचे की ओर जब गिरेंगे तो प्रभु तो हमको प्राप्त होना नहीं। इसलिए वेद में साफ साफ किया है, ऋग्वेद में, ना सुनवंता सख्यम वष्टि सूरः, वह जो सूर्य परमपिता परमात्मा है वो यज्ञ नहीं करने वालों को प्राप्त नहीं होता। इसलिए हमको यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए, और यज्ञ हवन हमको बीमारियों से भी बचाता है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। आज पूरे भारत में देखे, पूरे भारत में ही क्या पूरे विश्व में इतनी बड़ी मात्रा में बीमारियां बढ़ रही, इतनी ज़्यादा बीमारियां बढ़ रही कि उन बीमारियों के कारण आज लाखों करोड़ों करोड़ों लोग प्रभावित है। और आज
घरों में जाएं तो 2-5 व्यक्ति एक घर में रहते हैं तो उसमें से 2 से 3% लोग, मानी 2 से 3 लोग तो ऐसे मिलेंगे जिसको कुछ ना कुछ बीमारी तो है। किसी को डायबिटीज़, किसी को कोलेस्ट्रॉल, किसी को शुगर की प्रॉब्लम, या कोई भी मतलब ऐसी बीपी की प्रॉब्लम, या और कोई तो ऐसी कोई ना कोई बीमारी से ग्रस्त रहते हैं। तो उस बीमारी से भी हम कैसे बच पाए, और बीमारी हो गई तो उसको भी कैसे दूर कर पाएँ, तो उसका भी साधन यही है कि आप हवन कीजिए, यज्ञ कीजिए, तो इन बीमारियों से दूर होंगे। और उसके बाद 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लीजिए। ये जो योग की एक क्रिया है अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसके माध्यम से क्या होता है, जो हमने एनर्जी हवन किया उससे जो एनर्जी पैदा हुई, वो उस एनर्जी को हम सांस के माध्यम से हम अपने भीतर लेते हैं। और जब वो हमारे भीतर जाती हैं तो हमारे भीतर के समस्त प्रकार के रोगों को दूर कर देती है, और बहुत शीघ्र दूर कर देती है। हमने देखा इसके परिणाम। जो रोगी होते हैं, जैसे ब्लड कैंसर के रोगी होते हैं, उसको हम योग और आयुर्वेद की चिकित्सा